मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार हैं विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग, जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना परसेंट विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी और जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें आरएसएस नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे और हमको बता रहे कि क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा। हम लोग डरे वाला है। जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग जो लोग सत्ता में बैठा है। पर नीतीश कुमार की खामोशी न जरा देखिए उनके चेहरे की मुस्कान। उनको लगता था कि हम तो हार ही चुके हैं, बीजेपी को लग रहा था हम तो बर्बाद हो ही चुके हैं, सरकार को लग ही रहा था हम तो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर उनका जश्न देखिए, जरा देखिए कि चुनाव आयोग झुक गए लेकिन ये लोग खामोशी रह गए। आज का दिन बिहार वासियों के लिए नाम है क्योंकि उनकी पहली जीत है। आज का दिन तेजस्वी यादव के नाम है, उनकी पहली जीत है। आज का दिन उन तमाम बिहार के लोगों के लिए है, दलितों के लिए है, गरीबों के लिए है, SC ST के लिए है, जो लोग छाती पीट कर कह रहे थे कि कुछ भी कर लीजिए, हम इस चाल को, इस मुहिम को कामयाब नहीं होने देंगे। क्योंकि इस मुहिम में, इस अभियान में राजनीति है, सियासत है, गंदी राजनीति है। आप कुछ भी कर लीजिए, इस मंसूबे को हम
कामयाब नहीं होने देंगे। बिहार वासियों की इसलिए जीत है क्योंकि चुनाव आयोग ने एक अभियान लाया है और कह रहा है अब दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। अब दस्तावेज दरअसल पूरी तरीके से जो है अब ज़रूरी नहीं है। यानी कि अब जिस तरीके से दिक्कतें पैदा हो रही थी, लोगों के पास फ़ोटो नहीं थे, दस्तावेज नहीं थे, मैं खुद वोटर हूँ, नया वोटर हूँ, मेरा खुद नहीं हो रहा था। भाई माँ बाप का कहाँ से लोग प्रमाण पत्र लाएगा? वो भी बिहार में आपका ना सिस्टम दुरुस्त है, ना आपका कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हॉस्पिटल के हालात ठीक नहीं है आपके, बस आए हवा हवारी चिकनी चमेली बातें करने चले आते हैं। ये बेशर्म सरकार को शर्म ही हया नहीं है। ये नीतीश कुमार चुप्पी होकर जश्न किस बात का आप मना रहे थे? क्या इस बात का कि लोग वोट ना कर पाएँ, या इस बात का कि लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए? क्या ये एनआरसी ला रहे थे क्या पर्दे के पीछे? कान खोल कर सुन लो नीतीश कुमार, आज एक पत्रकार होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज एक बिहार का नागरिक होने के लिए बोल रहा हूँ। आप सरकार हैं, आप भगवान नहीं हैं। आप सरकार हैं, आप खुदा नहीं हैं। आप सरकार हैं, आप अल्लाह नहीं हैं जो सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। नीतीश कुमार, ये संवैधानिक पद है, जिस कुर्सी पे हैं आप बैठे हुए, वो सवाल पूछने के लिए ही तुम्हें बैठाया गया है और आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। ये चुप्पी ये बताती है कि आप बेईमान हैं। ये चुप्पी ये बताती है कि बिहार के नागरिकों के साथ आप जो है दुर्व्यवहार कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे कि जिनके पास दस्तावेज नहीं था उनको घुसपैठिए घोषित करते, आप पाकिस्तानी बांग्लादेशी घोषित करते और संघीय और आरएसएस के साथ आप हाँ में हाँ मिलाते। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में आपने बेईमानी की, वो चीज़ें लोगों के सामने साबित हो गया। एक बिहारवासी होने के साथ हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने एक वक्त के लिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि जो लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, राजस्थान रह रहे हैं, क्या वो लोग बिहार आकर सिग्नेचर करते? क्या वो लोग बिहार आकर फॉर्म भरते? ऐसा तो आपने दस्तावेज में लाया नहीं कि वो लोग वहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर की ज़रूरत है तो वो कहाँ से आते? क्या ऑनलाइन आपने इस तरीके का व्यवस्था दे रखा था? फिर चुनाव आयोग पर आप चुप क्यों थे नीतीश कुमार? क्योंकि आपका नीयत ठीक नहीं था, आप बेईमान थे। इस वजह से आप चाह रहे थे कि इस आर में हम चुनाव जीत जाएंगे। ये आरएसएस और संघियों के खेल में आप दरअसल जो है जश्न मना रहे थे और ये साबित आज हो गया। लेकिन बिहार वासियों की आवाज़, हमारी आवाज़ और विपक्ष ने जिस तरीके से एक मुहिम चलाई, उसकी जीत है। चुनाव आयोग से मैं अनुरोध करूँगा कि इस मुहिम को, इस अभियान को रद्द करें। आप चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया उसको रद्द करें। बिहार में जो आम तौर पे जो वोटिंग हो रहे थे वो होने दें और बहुत सारे मतदाता जो नया कैंडिडेट है उनको भी उनका वोटर आईडी जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि वो चुनाव देंगे, वो वोट देंगे, अपने उन नेता को चुनेंगे जो बिहार का विकास कर सकते हैं। उन निकम्मों को इस बार नहीं चुनेंगे जो बिहार में गुंडे फैला रहे हैं, जंगल राज को बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं, महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपने बेटों को विदेशों में भेजकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मंसूबा को कामयाब न हो, इस वजह से दरअसल जो है नए वोटरों को मौका मिलना चाहिए। नहीं तो हमारा आप जानते हैं चुनाव आयोग का ये खेल न साबित हुआ है, न हो पाएगा और न ही जो सरकार की मंशा है वो हो पाएगा। ये आज की जीत बिहार वासियों की जीत है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस अभियान को रद्द करेगा और वापस लेगा।